हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर कुछ सेफ है तो वो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ही है। ये दो ऐसी कैटेगरीज है, दो ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर आप आंख बंद करके सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल के ऊपर तो आपको 90% वीडियोस ईटीएफ के ऊपर ही मिलते हैं, ईटीएफ इन्वेस्टिंग के ऊपर मिलते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक जबरदस्त फॉर्मूला है 7, 14, 21, 28 का। ये ईटीएफ इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद साबित हो सकता है। क्योंकि चैनल के ऊपर बहुत सारे लोग नए आए हैं, उन लोगों का कहना होता है कि सर हमने अभी अभी ईटीएफ इन्वेस्टिंग शुरू की, तो हमको कुछ एक शानदार सा फॉर्मूला बताइए जिसके थ्रू हम साल में एक अच्छा रिटर्न निकाल पाए, अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाए। तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो है। अगर जो लोग पहले से इन्वेस्टिंग करते आते हैं वो भी देख सकते हैं, भैया नॉलेज ही मिलने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 7, 14, 21, 28 फॉर्मूले की कि कैसे ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग की जाती है, सही तरीका क्या रहता है। दूसरा, बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो आज हम बनाना सीखेंगे कि एक अच्छा ईटीएफ का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से ईटीएफ किस किस सेक्टर के लिए जाते हैं, किस तरह से पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। और बेस्ट ईटीएफ फॉर 2025 यानी 2024 तो अब खत्म होने में है, लेकिन 2025 का जो साल है उसको आप ध्यान में रखते हुए कि कितना रिटर्न आप 2025 में बनाना चाहते हैं, कैसे बना सकते हैं, वो बेस्ट ईटीएफ्स को लेकर भी आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लगातार प्यार मिलता रहता है तो और वीडियोस और स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मोटिवेशन मेरे को यहाँ से मिलता रहता है। तो सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले वीडियो के अंदर बात करेंगे 7, 14, 21 फॉर्मूले की कि ये फॉर्मूला क्या है और कैसे काम करता है। अब देखिए जरा, कोई भी नया इन्वेस्टर आना चाहता है, इन्वेस्टिंग करना चाहता है ईटीएफ के अंदर, तो वो 7, 14, 21, 28 के फॉर्मूले को अपना सकता है। बेसिकली 7, 14, 21, 28 एक डेट है, यानी महीने की 7 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख। अब मान लीजिए आप महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं महीने के। तो अब आपको ये क्या करना है, 4 तारीख में इसको डिवाइड कर लेना है। ये हो गई यहां से हमारी 7 तारीख, ये हो गई हमारी 14 तारीख, ये हो गई हमारी 21 तारीख और ये हो गई हमारी 28 तारीख। अब मैंने ये 4 तारीख में डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि आपको जो ये 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, सबसे पहले इस फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूं मैं, 7, 14, 21, 28। तो ये 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट कैसे करने हैं। ये जो 10,000 रुपए आपको एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है सर, एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपने 7 तारीख को आपने 2500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 14 तारीख को फिर 2500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 21 तारीख को आपने फिर 2500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 28 तारीख को फिर आपने 2500 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब मंथ का किसी का 20,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आप कैपिटल को डिवाइड कर लेना। लेकिन ये जो 7, 14, 21, 28 है, ये 4 तारीख को आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर यहाँ पे शनिवार संडे आ रहा है तो आप आगे पीछे भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा आपको, उसके ऊपर गौर करते हैं। और किस ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना है, किस तरह से करना है, वो भी अभी आगे बताने वाला हूं। बेस्ट ईटीएफ्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को आप देखते जाइए। वैसे बेस्ट ईटीएफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाल रखा है। अब देखिए 7 तारीख को आपने 2500 रुपए इन्वेस्ट किए, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर डाउन है, आपका इन्वेस्टमेंट डाउन पर हो रहा है, फिर मार्केट बढ़ता हुआ गया, बढ़ा है, 14 तारीख को आपने ऊपर इन्वेस्ट किया, फिर नीचे। मार्केट हमेशा इस तरह से मूव करता हुआ जाता है, आपको भी पता है कि मार्केट जाएगा तो ऐसे जाएगा। अब आपका इन्वेस्टमेंट कहीं यहां हो रहा है, कभी 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 यहां हो रहा है। तो एक एवरेजिंग के आधार पर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आप आंख बंद करके, जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बहुत फायदेमंद हो सकती है। 7 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को और 28 तारीख को आपने 4 डिवाइडेशन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जो भी आपका कैपिटल है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर ये इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दिया है, लेकिन अब करें किसके अंदर, हम तो बिगनर हैं, हमको नहीं पता है। तो बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सा हो सकता है ईटीएफ को लेकर कि ये बेस्ट है सर इसके ऊपर। अब देखिए, अब हम उनकी भी बात कर लेते हैं। वो फॉर्मूले की बात हो गई। अब ये बेस्ट ईटीएफ का फॉर्मूला मेरे अकॉर्डिंग है, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना इसको। अब देखिए, सबसे पहला मैं अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहूंगा निफ्टी 20 को, जिसने साल का यानी 1 ईयर रिटर्न है। ये 1 ईयर रिटर्न है, इधर आप जो देख रहे हैं
ये 1 ईयर रिटर्न है पूरे, एक साल के अंदर 22% रिटर्न निफ्टी बीज ने दिया है सर। निफ्टी की यानी भारत की टॉप 50 कंपनीज का मिलके जो बनता है वो निफ्टी बीज है। ऐसे और भी ईटीएफ्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग नाम से, एक एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है जो कि 22% का रिटर्न इसने निकाल के दे दिया है। अब 22% का रिटर्न निकाल के दे दिया है, इसके अलावा अब जूनियर बीज क्या है, जूनियर बीज है 50% का रिटर्न इसने भी दे दिया है, 50% का रिटर्न दिया है सर, 50% का रिटर्न। जूनियर बीज क्या है, निफ्टी में तो 50 की टॉप कंपनीज है 50 की, उसके बाद में जो नेक्स्ट 50 कंपनीज आती है ना वो जूनियर बीस के अंदर आती है, और जूनियर बीस के भी कई ईटीएफ आपको मिल जाएंगे। इसने सर 50% का रिटर्न दिया है, 50% का रिटर्न, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में 50% का रिटर्न देना। वहीं मिड 150 बीज यानी मिड कैटेगरी की 150 कंपनीज, मिड कैटेगरी की 150 कंपनीज ने सर 33% का रिटर्न दिया है, 33% का रिटर्न दिया है, बहुत बड़ी बात है ये भी। फिर हम आते हैं, क्योंकि हमने कवर कर लिया है टॉप 50 की कंपनी, फिर उसके बाद वाली 50 कंपनी, और फिर मिड लेवल की 150 कंपनीज। फिर आता है स्मॉल कैटेगरी का, थोड़ा सा रिस्क रहता है लेकिन रिटर्न भी अच्छा निकाल के देते हैं। लास्ट 1 ईयर के अंदर सर 35% का रिटर्न है, 35% का रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है, शानदार रिटर्न है। इसके बाद हम ले रहे हैं स्मार्ट बीटा ईटीएफ है, मॉम 30 आई ईटीएफ, यानी 200 जो ईटीएफ है अच्छे परफॉर्म वाले, मोमेंटम वाले, उसमें से जो टॉप 30 ईटीएफ है ना वो निकाल के ये बनता है। 40% का रिटर्न है सर, 40% का। मेरे ख्याल से अगर मैं पोर्टफोलियो नए बिगनर के तौर पे बनाऊं ना तो इससे बेहतरीन पोर्टफोलियो नहीं हो सकता है कुछ भी। एंड लास्ट आता है 6 नंबर पर आता है गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड एंड सिल्वर जो है, गोल्ड के भी ईटीएफ से बहुत सारे, सिल्वर के भी हैं, और ये एवरग्रीन है। मेरी पसंद तो यही रहता है गोल्ड एंड सिल्वर, कभी भी इनके दाम कम नहीं होने वाले हैं, कभी कम नहीं होने वाले हैं। साल का रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन सेफली रिटर्न है, 20% का रिटर्न इन्होंने भी निकाल के दे दिया है। अब देखिए, आप लोग इसे कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझना, क्योंकि ये सारे ईटीएफ बहुत शानदार हैं, शानदार है। इसके अलावा भी अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, अगर आपकी पसंद कोई सेक्टर को लेकर है तो वो सेक्टोरियल फंड भी आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर वो सेक्टर में गिरावट रही ना तो वहां पर आप मारे जाओगे भैया, फंस जाओगी। जैसे सीपीएससी ईटीएफ के साथ हो रहा है, अभी पीएसयू बैंक के साथ में हो रहा है, तो पीएसयू उसके सारे जितनी भी वो सब डाउन चल रहे हैं, लगभग शायद मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो चुके हैं, कोई रिटर्न उनमें जनरेट नहीं हुआ है। तो इसलिए सेक्टर से हम बचे शुरुआत में, और इस तरह की ईटीएफ्स हम ले सकते हैं, पोर्टफोलियो हमारा बना सकते हैं। इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला आपने देख लिया है, मंथ में आपको आंख बंद करके इन्वेस्टिंग करनी है 4 पार्ट के अंदर, 7, 14, 21, 28, और बेहतरीन ईटीएफ्स मैंने बता दिए हैं। अगर इनके रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 साल के रिटर्न है, और 2025 के अंदर क्या होगा, कितना रिटर्न होगा, कोई नहीं बता सकता है भैया, कोई नहीं बता सकता है। लेकिन हाँ, हम एक आंकड़ा ले सकते हैं कि इसके आसपास की रिटर्न हम जनरेट कर सकते हैं कि भैया इसमें 22 है तो 15, 16, 17, 18 तो निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा 25 तक तो निकाल सकते हैं। जूनियर 20-50 है, भैया 50% है, 35 तो निकाल सकते हैं। 33% मिड 150 में है तो 33% से हम थोड़ा सा कम 25 निकाल सकते हैं। यहाँ पर एचडीएफसी स्मॉल कैप में भी 35 है, हम 25-28 निकाल सकते हैं। मैं कम ही काउंट कर रहा हूँ, ये ज्यादा भी हो सकता है, ये ज्यादा भी हो सकता है। मॉम 30 आई ईटीएफ में 40% है तो इसके अराउंड हम यहाँ पर 30% निकाल सकते हैं। तो वो सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे मार्केट चलता है और क्या कुछ मार्केट की स्थिति अगले साल 1 साल के अंदर रहने वाली है। अगर आप टारगेट लेकर चलेंगे कि 1 साल के अंदर हमको इन्वेस्टिंग करनी है, इतना रिटर्न जनरेट करना है 1 साल के अंदर, तो ये बेहतरीन है। अदर इन्वेस्टिंग जो भी अपॉर्चुनिटीज है, कोई आपकी इंश्योरेंस चल रहा होगा, किसी तरह का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा एफडी लाइक आरडी के अंदर, तो उन रिटर्न से थोड़ा सा बेहतर आप यहां पर भी रिटर्न बना सकते हैं। ईटीएफ भैया थोड़े से सेफ कहे जाते हैं, यहां आपका पैसा जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होगा। स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर एक इन्वेस्टिंग करेंगे वहां आप फंस सकते हैं, वहां जीरो हो सकता है, लेकिन इसके अंदर पैसा आपका जीरो नहीं होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, हर कमेंट का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।